ये लोग हम लोगों को झूठा इतिहास पढ़ाए। अच्छा, तेरी आंखें तुम्हारी आंखें अंधी हो गई है, लेकिन माँ को हमारी कोई भला बुरा कहेगा तो मुझे खराब लगेगा। जमुना को जमुनी कहने का क्या हक रखता है? कह मैं अनपढ़ आदमी हूँ भैया, इन लोगों ने ऐसा नंगे कर दूंगा, कोई भी विपक्ष कहने तक कैसा भी आके सवाल कर ले। अगर सनातन नहीं होगा तो संविधान नहीं होगा। सही बात। तुम नहीं होगे। हमारे रामायण तो पढ़े नहीं हैं, हम इतना बर्दाश्त करते हैं अनपढ़ आदमी कुछ कह नहीं सकता। ठीक है बाबा, हमारा धर्म है, हमारे धर्म के बारे में, हमारी माँ के बारे में रामायण पढ़ाओ बच्चों को। लोग कहते हैं कि बाबा हमारे बेटा हमारे कहा नहीं मानते, लेकिन हमारे किताब में मुगलों को पढ़ाया जा रहा है। नहीं नहीं सुन, लोग कहते हैं कि बाबा हमारे बेटे मेरा कहा नहीं मान रहे। रामायण को उन्होंने पूजा का ग्रंथ मान करके अपने अलमारी में लगा दिया है, और उस रामायण को सुबह उठ के नहा धो के अगरबत्ती लगा के प्रणाम करते हैं, कहते हैं माता आज पूजने का नहीं रामायण पढ़ने का टाइम है। अपने बच्चों को रामायण पढ़ाओगे, मंगल को हनुमान चालीसा पढ़ाइए, छोटा बड़ा कीजिए, सुंदरकांड पढ़ा दीजिए, फिर रामायण के दोहा 10 5 यूँ ही पढ़ाइए। अब आप पढ़िए तो आपका बेटा पढ़ेगा। अगर पढ़ेगा तो कभी उसने अगर पढ़ लिया कि प्रात काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावही माथा। और आज के बाप का सबसे बड़ा दर्द बेटा, बहुत बड़ा दर्द। आजकल के जब बेटे हो गए हैं, शाम को निकलते हैं तो बाप कहता है राजू कहाँ जा रहे हो? राजू कहा मम्मी तुम देख लो ये निपट नहीं पाएगा। जब अच्छे काम से चलो पापा टोक देते हैं। आज के हर बाप की दशा है। आज हर बाप चाहता है कि मेरा बेटा जाए तो मुझे बता के जाए, लेकिन उसने रामायण नहीं पढ़ी। हाँ, उसको चिंता होती नहीं, लड़के ने रामायण नहीं पढ़ी, आपने उनको पढ़ाया नहीं। जहाँ जब वो पढ़ते कि प्रात काल उठी गए रघुनाथा, मात पिता गुरु नावही माथा। और उसके नीचे क्या बढ़ते कि आय सुमांगी, आ गया हल बुढ़ों का। बुढ़ों को पता हो गया पप्पा मैं ये करूँगा, ये नहीं करूँगा, ये करूँगा। आय सुमांगी करही पुर काजा, देखी चरित हरसई मनु राजा। बाप का दिल प्रसन्न हो जाता है जब बेटा उसको बता कर जाता है कि पापा मैं कहाँ जा रहा हूँ। भैया जी तो बाबा आप एक बात और बताइए कि जैसे आप जब यहाँ पे आए तो आपको ये महाकुंभ में कहाँ से देखा आपने? महाकुंभ को मैंने जब सीतापुर से चला तब से देखता, कब से देख रहे हैं? मैंने रात को 7 बजे यात्रा शुरू की थी। अच्छा, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ ना, तो मैं एक सर्वेयर भी हूँ। मैंने देखा कि लोग कहते हैं कि कानून व्यवस्था बिल्कुल खराब है। इसके पहले मैं कानून व्यवस्था चेक कर चुका था। तो आप कब से कुंभ आ रहे हैं? कुंभ मैं इस बार तो कई सालों के बाद आया हूँ। अच्छा, लेकिन पिछले वर्ष से मुझे भगवान ने ऐसा सौभाग्य दिया है कि मेरी साइकिलों में पता नहीं क्या होता, हर मकर संक्रांति के दिन हम साइकिल से चलते हैं। तो पिछले साल रामलला के दर्शन करने लगे थी मेरी साइकिल। अयोध्या गए? हाँ, अयोध्या से साइकिल से। हाँ, साइकिल सीता वहाँ से लौट के आए, इससे आला गई। तो मैंने कहा कि देखो कैसे भगवान मुझे बुलाते हैं। मैंने कहा कि मैं जाऊँगा अयोध्या, पहले फिर वहाँ जाऊँगा। मैंने झोला वोला बना के खैराबाद स्टेशन तक आया, एक आफत मुझे वापस लिए चली गई। रात को मैंने सोचा नहीं, भगवान राम अब बड़े हो गए हैं, वो पहले छोटे थे रामलला ना, हमने उनको देखा था। तो हमने कहा भगवान राम हमसे कह रहे हैं मैं नहीं, यहाँ नहीं मिलूँगा, चल आजा प्रयाग आ जा। प्रयागराज में कहा प्रयाग आ जा। तो मुझे भगवान ने मैंने कहा है अब तो साइकिल भी चलना चाहिए भाई, इसका भी तो हक है। मैंने साइकिल से सही करवाया और मैं यहाँ रात को आया। मैं देखता हूँ कहाँ की क्या कानून व्यवस्था मैं जानता हूँ, इससे बढ़िया सर्वेयर को जाएगा। नहीं, सियावर रामचंद्र की जय। आपने तो साइकिल से सीखा है। आस्था कष्टों से ही शुरुआत होती है, सुविधा मिल रहा है, दया है। तो बाबा जी आप ये बताइए कि जैसे आज के युवा जो है हमारे, वो ज़्यादा श्रद्धा की तरफ बढ़ रहे हैं पिछले समय के। हाँ, देखते हो। हाँ, मैं इससे बहुत संतुष्ट हूँ। हाँ, लेकिन बच्चों से कहता हूँ बच्चों तुम सब काम करना, सब काम। तुम कभी फेल नहीं होगे, तुम्हारी नस्बती फेल होगी। तुम एक घंटा बेटा केवल रामायण पढ़ लिया,
शुरुआत से स्टार्ट करो आखिर तक। हाय कितनी भी संगतियाँ आ गई हैं। रामायण जब अखंड बैठती तो लोग कहते हैं बाबा इसमें इतने घंटे हो गए, 24 घंटे में खत्म हो जानी चाहिए। अरे हाय राम कथा भगवान के लिए हमेशा होती रहे। लेकिन जानते हो क्या, उत्तरकांड पढ़ने में जल्दी में, अरे पहली बात कोई सुनने वाला नहीं है। अगर एक आदमी सुन रहा हो तो तुम उसके पन्ने पलट दोगे, उसको गलत पढ़ दोगे। सम्मान करोगे सम्मान होगा। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इसलिए मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ। यूट्यूबर इसलिए नहीं बना, अयोध्या में जाके मैं भी यूट्यूबर बन सकता, सही बात। लेकिन मुझे देखना था। और इस बार सच अगर नहीं बोलोगे धतराष्ट्र माने जाओगे। आज हमारे सनातन के साथ बहुत दुर्व्यवहार हो। मैं अपनी साइकिल पे 2 झंडे लगा के चला हूँ, सनातन का और हनुमान जी का, और गलत झंडे लगे हुए हैं इतने बड़े। मैंने दिन को भी देखा रायबरेली वगैरह, किसी के हिम्मत नहीं लगी ये पूछे कि बाबा ये तुम झंडे क्यों लगाए हो, कहाँ के रहने हो। ये तो अब योगी महाराज के आने के बाद और अच्छा हो गया है। नहीं तो मैं यही कह रहा हूँ, सनातन होगा तब भारत होगा, सही बात। और भारत होगा तब जो ऐसे सनातन धर्म डेंगू है मलेरिया ये होंगे। अगर सनातन नहीं होगा तो डेंगू मलेरिया कहने वाले सुन लें, ये कोई नहीं होगा। सनातन होगा तब भारत माता की जय। अच्छा बाबा, अच्छा बाबा एक मिनट, हाँ, बोलो वंदे मातरम, वंदे मातरम, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में हो, विश्व का कल्याण हो। जय श्री राम, जय प्रयाग। बाबा एक बात और आप बताइए, आप अपने जीवन में बहुत एक्सपीरियंस लिए होंगे, अगर आप अपने जीवन का एक सार अगर हमें बताना चाहें तो आप क्या बता सकते? मेरे जीवन का सार ये है, दूसरे को खिलाकर खाओ, और दूसरा सार है अच्छाई करो। इस उपेक्षा से न करो कि ये मेरे साथ अच्छा करे, सही, वो गलत कर बस। मेरा लड़का पागल हो गया था 2 साल पहले, 6 महीने पागल रहा, पैसे लगाया ठीक नहीं रहा, लेकिन ये माँ गंगा की कृपा रही कि ठीक होगा। मेरी जीवनी बड़ी ही अच्छी है, दर्दनाक नहीं कहूँगा, अच्छी है। और जिसने मुझे इस तरफ मोड़ा। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं बाबा, आप बहुत पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे बस इतने ये है। समझदार नहीं होते आप, जितना अपने आप को अनपढ़ बोल के आप बता दे रहे हैं लोगों को। क्या करें थे, लोग कहने लगते ना तो इनको मालूम ही नहीं बाबा। आज जब बेटा बाप को रोक देता, आज का देखो ना, तुमने क्या पैसा शिक्षा ज्ञान के लिए होती थी, और तुमने इसको शिक्षा को पैसा के लिए, नौकरी के लिए, ज्ञान नहीं मिलता किसी। इसीलिए ना लोग पैसे में रिश्ते तोलने लगे, पैसों में रिश्ते। चलिए बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा आपका भी धन्यवाद। मैं सच्ची बातें इसीलिए कहा कि इन विपक्षियों की आंखें खुलें, नहीं तो नष्ट हो जाओगे। कि राम विमुख असु, राम विमुख असु, राम विमुख असु हाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवनिहारा। और भैया एक चुटकुला बता दूँ आपको, याद आ गया, बड़ा अच्छा। बताइए। राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुई, हम नेताजी के घर में। सभी बच्चों को मैं कह रहा हूँ, पक्का समझ लीजिए घर में क्या हो रहा है। कोई अयोध्या नहीं जाएगा। बीवी का तुम अपन नेतागिरी करो, नेताजी की बीवी कह रही नेताजी से, तुम अपन नेतागिरी करो, अयोध्या कोई जाए या न जाए तुमसे क्या मतलब। कहीं नहीं, हमारे उनका अध्यक्ष जी का आदेश है, कोई जैना पार्टी का। तो कहीं ऐसी तैसी तुम्हारी अध्यक्ष कह रही है, तुम्हारी तो कहीं नहीं, फिर बनने पे ही हम जैसी झाड़ खा लिया। कहीं मम्मी जैसे कहा है तस तुम करो, तुम इनकी बात मानो, हम तो वही मानो। तो बाप कहें तुमका 10 लाख पढ़ाई में लगा दिया, वो अमेरिका पठाई दिया इसे। अरे कहीं कुछ हो यार, सब रिश्तेदार कहाँ, तुमका सब तुम पते, सबका थम। वहाँ जैसा आज खुशी है, आज नेताजी से कहें आज अब न बन पाई, तुम पहले रोक लिए रहो राम जन्मभूमि में। हाँ अब तुम जो वहाँ फारस घेरी खाड़ी में फार्म पर आज डकैती करे पैसा लिया जहाँ हूँ है कि अल्लाह हो जाए, मत करो विधायकी, बारे में विधायकी, सब नातेदार रिश्तेदार खा दें। हम प्रयाग न मानी, हम राम न मानी, हाय उनके लड़का मेहरुआ पतोहा, सब विद्रोह कह रहे हैं नेतन क्या रे सारे अपने घर में देखो, तब सनातन क्या विरोध गलत कह रहे हो, बताओ भैया।